कि कैसे कबीर को कलंक लगाया जाए। हाँ, एक ने कहा ऐसा करते हैं, ये तो सबसे यही कहता है कि सब संतों की कृपा है, सब संतों की दया है। इनको साधु संतों का श्राप दिलवाते हैं। साधु संतों का श्राप कभी अमोघ जाएगा नहीं, ये खामखा मारा जाएगा। पूरे जवार में निमंत्रण दे देंगे इनके यहाँ कि कबीर साहब के यहाँ भंडारा है, और सब आ जाएंगे। इनकी बेइज्जती होगी, ये खिला पाएंगे नहीं, श्राप दे देंगे। क्या किया अनिल जी, उसमें से 4 लोगों ने सोचा कि ऐसे तो हम पर लोग विश्वास करेंगे नहीं, कहेंगे अरे क्या पता ये अपने द्वेष में कर रहा होगा। एक काम करो, साधु बन जाओ। साधु साधु की बातों में विश्वास तुरंत करता है, दूसरों की बात जल्दी विश्वास नहीं करता। तो साधु तो भाई जटा बढ़ाना पड़ेगा, जटा बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्या करें, मुंडन करा लो। 2 ही उपाय। क्या कर लिया, 4 ऐसे मुंडन करा लिए 4 व्यक्ति, और लाल लाल कपड़ा पहन के, तिलक उलक लगा करके, और हाथ में कमंडल लेकर के, आसन लेके घूमने लगे, चारों दिशाओं में जाकर प्रचार करने लगे, संत कबीर साहब के यहाँ झारा भंडारा है। झारा भंडारा समझते हो? झारा भंडारा का मतलब आश्रम में कोई भी बच ना जाए, आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। झारा भंडारा है, खूब बुलाया है प्रेम से, और हाँ, ये उनके जीवन का अंतिम भंडारा है, ये भी कह दे रहे हैं, क्योंकि अंतिम ही है। वो तो समझ रहे कि श्राप देंगे, इसके बाद भंडारा जीवन में नहीं कर पाएगा। अंतिम भंडारा है, आप लोग आइएगा जरूर, बहुत विनम्र भाव से प्रार्थना किया है। हाँ हाँ आएंगे, हमने उनका नाम सुना है, इसी बहाने दर्शन हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आइएगा। और हाँ, दक्षिणा भी और वस्त्र भी मिलने वाला है, बहुत सारी ज़रूरत के सामान। अच्छा, आसपास में जाकर कई गांव में चारों तरफ घूम घूम करके जितना उनसे बन पाया उतना प्रचार कर दिया। कबीर साहब को पता ही नहीं, वो तारीख आ गई, और धीरे धीरे संतों की जमात अपने अपने वाहन से, कोई बैलगाड़ी में बैठकर अपने पूरे आश्रम को लेके जाना है, तो प्रबंधन के साथ सब आ रहे। सब कबीर साहब ने सबको प्रणाम, साष्टांग, जय सीताराम, जय सीताराम, जय हनुमान, प्रणाम कर रहे हैं। संग कहिए, बड़ी कृपा की आ गए, लेकिन आए किधर? बोले कि अच्छा भला मजाक कर रहे हो कबीर जी, हम तो तुम्हारे यहाँ आए, सुना है बहुत प्रेम से भंडारा हो रहा है। अच्छा, अब मना कैसे करे कि नहीं हो रहा? आइए आइए, बनेगा बनेगा। लेकिन जब कबीर साहब स्वागत करते करते थक गए, लोगों की संख्या कम नहीं हुई, देखा आगे आगे तो भीड़ आ रही है। कबीर ने सोचा कि भाग लो बेटा, इसी में कल्याण है, वरना आज फंस गए बुरे। जिधर उधर पीछे की तरफ जाए तो उधर से लोग आ रहे, गाड़ी भर भर के, महात्मा लोग, बड़े बड़े महंत। हम तो वैसे कहीं जाते नहीं भंडारा में, हमने आपका नाम सुना तो हम सबको छोड़ छाड़ कर आ गए। कैसे नहीं आते? अरे हाँ हाँ, बड़ी कृपा की। सब लोग बैठ गए और कहे कि क्या बात है कबीर साहब, कहीं धुआं वुआं दिखाई नहीं दे रहा? भंडारा तो है, कहीं खुशबू नहीं आ रही है, जलेबी की, लड्डू की, पूड़ी की, कुछ भी स्वाद, कुछ भी सुगंध तक नहीं आ रही है। कबीर साहब ने कहा कि नहीं, है तो व्यवस्था जरूर, उनके समझ में ना आए ये लीला क्या हो रही है, क्या कहाँ है? कबीर साहब ने कहा कि आप लोग थोड़ा धीरज रखें, गर्मी का मौसम है, सब बंद छन रहा है, थोड़ा रायता में दही की कमी है, हमने कह तो रखा है, तो जरा मैं दही लेके आता हूँ, आप लोग आराम से बैठो। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग भजन करते हैं, तब तक, जब तक बनेगा तब तक भजन करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। कबीर साहब बचा करके दुम दुमा के 1 2 3 हो गए, वहाँ से जा करके छुप गए कि पता नहीं कौन सी लीला है। और वो लोग जिन्होंने इन सबको बुलाया था, अब सब छुप छुप के देखे तमाशा। हाँ, सब तमाशा देखने वाले देख रहे हैं तमाशा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कबीर साहब की तो एक ही बात है, पुरानी बात,
जब उलझन गाढ़ी होई, उलझन बहुत गाढ़ी हो जाए, अवसर आवे तंग, अवसर तंग हो जाए, तो राम भरोसे छिप रहो, अच्छी सीखी ढंग। कबीर साहब ने तो देखा कि जब जब हम छिपे तब तब कल्याण हुआ है, भैया अच्छा मौका इस बार भी छुप जाओ। जब उलझन गाढ़ी पड़े, अवसर आवे तंग, तो राम भरोसे छिप रहे, अच्छी सीखी ढंग। छिप गए और जग की कोई चिंता नहीं, चढ़ा प्रेम का रंग, राम भरोसे छिप रहे, अच्छी सीखी ढंग। छुप गए। अब चारों ओर से संत तो पधार ही रहे, पधार ही रहे, पधार रहे हैं, जहाँ जगह मिल रहे वहीं भैया अब होगा, अब होगा। ठाकुर जी को चिंता हो गई, भगवान बेचैन हो गए। किशोरी जी ने कहा कि प्रभु आप क्यों बेचैन हैं? कहा आज साधु संतों का भंडारा है, हमको बहुत काम है, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। घर में बहुत बड़ा भंडारा हो तो आदमी कितना बेचैन होता है, क्योंकि उसने मुझे जिम्मेदारी दी है और वो जाकर के निश्चिंत होकर बैठा, और कोई उपाय नहीं है। प्रभु को बेचैन देखकर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हमारी भी ज़रूरत है कि नहीं? हाँ हाँ चलो। हनुमान जी भी साथ हुए। नील नल अंगद इन्होंने कहा कि प्रभु हमारी तो कोई सेवा ही नहीं है, हम भी चलते। चलो सब साथ, सबको साथ, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, सबको साथ लेकर भगवान पधारे। आए है जब आए हैं, बाजार में फटाफट सामान खरीदाया, गाड़ी में भरा, फटाफट फास्ट काम करो, चलो। आया है। इस बार भगवान ने किसका रूप धारण किया? कबीर का रूप धारा। रूप कबीर का धारा, और रूप कबीर का धारा, आया केशव बंजारा, आया केशव बंजारा। रूप कबीर का धारा, रूप कबीर का धारा, हो आया केशव बंजारा, आया केशव बंजारा, हो आया केशव बंजारा। रूप कबीर का धारा, रूप कबीर का धारा। संग में बानर दल बारा, संग में बानर दल आया, हरि 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 करे पुकारा, हरि 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 करे पुकारा, हरि 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 करे पुकारा, हरि 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 करे पुकारा। आया आया बंजारा, आया केशव बंजारा, आया केशव बंजारा। रूप कबीर का धारा, रूप कबीर का धारा, हो आया केशव बंजारा, आया केशव बंजारा। वही क्या नाम था? बोले केशव बंजारा। केशव बंजारा का रूप धारण करके ठाकुर जी आए, और प्रेम से तैयारी हो रही है। भरत भैया रसोई बना रहे हैं, हनुमान जी लड्डू बना रहे हैं, और हनुमान जी से छोटा लड्डू बनाया नहीं जाता। हनुमान जी ने 1-1 किलो का एक लड़वा बनाया, एक शेर का लड़वा, और खूब बनाया। चकाचक रसोई तैयार हो गई और खूब परोसा जा रहा है। संतों विराजिए, विराजिए, जहाँ जगह मिले वहीं विराजिए। और एक एक संतों को 3-3, 4-4 पत्तल, 15-15, 20-20 दोने, और खूब परोसे।
हनुमान जी स्वयं लड़वा परोसने के लिए आए। लो भैया लाओ। लोग कहे कि भैया भंडारा तो बहुत देखा कबीर जी, परंतु लड़वा ऐसा पहली बार देखा है। ये खाएंगे तो वहीं पलट जाएंगे, ऐसा लग रहा है, कुछ बचने वाला नहीं। और हनुमान जी बड़े प्रेम से भावपूर्वक खिलावे। अब हनुमान जी ही खिलावे तो कहना क्या है, बड़ा आनंद है। हनुमान जी खड़े हो गए जय घोष करने के लिए। हाय हाय, बोले रघुवर रामचंद्र भगवान की जय हो, जानकी माता की जय हो। चारों भैया की, जय गंगे हो। महारानी की, गौरी शंकर भगवान की जय हो, और सबकी जय करवावे। सरयू मैया की जय, जमुना महारानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और सब जय के बाद संत कबीर की जय बोले। अन्नदाता की जय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वैष्णव में तो परंपरा है भाई, जब तक शुरू न हो जाए तब तक जय ही बोलवाते हैं। कोठारी भंडारी और पुजारी की जय, हाँ रसोईया की जय, तो सब की जय करवाते हैं वो। उनके बाल गोपाल की जय, उनके भैया की जय। अरे मत पूछिए, आदि भोजन ठंडा पड़ जाए लेकिन उनकी गर्मी ठंडी नहीं हो गई। खूब जय घोष कराए। कबीर साहब तो सुने कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन हमारा नाम कौन ले रहा है? सबकी जय में आश्चर्य नहीं था, लेकिन जब कबीर साहब की जय बोल रहे हैं इसका मतलब मेरे ही घर में कुछ हो रहा है। इस बार कबीर साहब ने सोचा कि कई बार प्रभु आए लेकिन सबको दर्शन दिए, हमको दर्शन नहीं हुआ। माता भी कह रही थी पिछली बार कि वो कबीर के रूप में आए थे। हमने प्रहलाद को बचाने वाले हिरण्यकशिपु के दर्शन तो किए, राम जी के रूप के दर्शन किए, भगवान कृष्ण के दर्शन किए, 24 अवतार के दर्शन हुए, परंतु कबीर के रूप में वो कैसे दिखते हैं हमने देखा नहीं। आज भगवान आए। कबीर साहब खुश होकर के चले जा रहे हैं। देखा संतों की लाए, अपना मुंह ढक लिया, एक गमछे से अपना मुंह ढक लिया ताकि कोई पहचाने ना, नहीं तो डबल हो जाएगा ना, लोग चक्कर में पड़ जाएंगे। असली कबीर को देखना है। गए एकदम नजदीक, जहां जगह मिली दुबक करके बैठ गए। पत्तल बिछ रही थी, पत्तल आ गया, दोना परोसने लगे हनुमान जी को लड्डू के रूप में। सब देखा। आखिर में ठाकुर जी स्वयं कबीर साहब के रूप में हाथ जोड़कर सब जगह घूम रहे थे। कबीर साहब सोचे कि कहीं हमको पहचान न ले और नीचे सिर कर लिए, लेकिन भगवान तो भगवान है। आकर वहीं रुक गए। भरत जी से, भरत भैया से को ले लो, भरत भैया देखो दर्शन कर लो जिसको तुम लोग खोज रहे थे। हनुमान जी से कहा आओ दर्शन कर लो। आहा, कबीर साहब ने कहा कि प्रभु रहने दो वरना सब पोल खोल दूंगा। आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये मत समझो कि हमारी खाली बेइज्जती होगी, आज खा लेने दो जी भर करके। भगवान ने कहा कि सुनो कबीर, जिसके यहाँ भंडारा होता है वो बाद में खाता है, तुम्हें शर्म नहीं आती पहले बैठ के आके खाने के लिए? सबको खाने के बाद ना खाना चाहिए। कबीर साहब ने कहा भंडारा यदि मेरा होता तो मैं बाद में खाता, भंडारा तो मेरा है ही नहीं, करने वाले कोई और है। आप कर रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं बताइए? जब आप खिलाने वाले हो तो हम तो खाएंगे। प्रेम से प्रसाद पाए, सब विदा हो गए और ठाकुर जी भी विदा हो गए। इस बार कबीर साहब ने ठाकुर को जी भर करके देखा और प्रेम से गाया कि भगवान आप किसी भी रूप में आ सकते हैं,